हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब खैरियत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत रहे जितने हमारी यूट्यूब की फैमिली है। तो आप लोग देख सकते हैं ये किस चीज़ की पन्नी है। ये हमारे नए गद्दे की पन्नी है जो हमने जाड़ों में गद्दा डलवाया था, तो उसी के नीचे ये पन्नी निकली है। तो इसको आज हम हटा दे रहे, मेरी मजबूरी हो गई है। किस वजह से तो आप लोगों को हम बता नहीं सकते। हम इतना परेशान हो गए हैं किस चीज़ से, बिल्ली से। क्योंकि मेरे नए नए गद्दों पे लेटरिन कर कर के जा रही है। परसों हमने चादर डाली और उसको शाम को ही चादर पे लेटरिन कर गए। पंजे से इतना खरोंचा, क्योंकि चादर चारों तरफ से गद्दे से दबी थी तो वो ऊपर आ नहीं रही थी। तो उसने खरोंचने के, लेटरिन छुपाने के चक्कर में उसने खरोंच खरोंच के चादर ही मेरी फाड़ डाली। और वो चादर अभी धुली भी नहीं है। हमने समर से सिर्फ खंगाल दिया है। हमने सोचा हल्का निरमा डाल के एक बार पैरों से हम धोएंगे, इसके बाद में फिर खंगालेंगे, फिर मशीन में डालेंगे। और ये देखिए अभी हमारे गद्दे की पन्नी भी नहीं ख़राब हुई थी। हमने पन्नी भी नीचे उतार दी और लेटरिन करके गई। अभी हमने धोया है गद्दा और गद्दे को भी फाड़ दिया पंजों से। तो इतनी परेशान हमें बिल्ली करती है और आपको बता नहीं सकते। ऊपर हमारा तखत रखा है जहाँ हमारी सरसों रखी है। थोड़े हमारे पुराने कपड़े हैं झोले में, तो उसमें कपड़ा एक रोज़ निकालती, उसी पे रखती। और हम हाँकते हैं बाहर को तो वो गुजाती कहीं बट के नीचे, कहीं अलमारी के पीछे। तो भागने का नाम नहीं ले रही। और अभी देखिए बेड के पीछे है, मगर इधर उधर हम तो जा नहीं सकते क्योंकि ये बेड पूरा हमारा भिड़ा हुआ है। और आज हमने ये गद्दे देखिए हटा दिए। गद्दे को हमने हटा दिया है। ये पन्नी उठा ले रहे हैं और इसको भी हम साइड में रखे दे रहे हैं। तो आज हम गद्दा नहीं बिछाएंगे जब तक सर्दी नहीं आएगी, क्योंकि बिल्ली हमको बहुत परेशान करती है। वो आपको दिखाएं, इस पर्दे के नीचे जाती है। ये देखिए अलमारी में, इसमें सामान जितना है इधर से उधर कर देती है। और मेरी कलाम पाक यहाँ इस पर्दे के नीचे है। अब कहीं जगह नहीं मिलती तो कलाम पाक के पास बैठती है। बताओ, कल हमारे दोनों हेलमेट गिरा दिए। ये देखिए, तो जो ये वाले हमने हेलमेट हमने नीचे रख दिए। ये देखिए गमले चढ़ चढ़ के ऊपर से नीचे तक मेरे सब झुका दिए। अब हम स्टूल रखेंगे तब उसको हम ऊपर सही करके रखेंगे। इतना हमें बिल्ली परेशान कर रही है, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। और बाहर आगे आपको दिखाएं, हमारा नया गद्दा भी इसने ये देखिए पंजों से फाड़ दिया है। अभी पन्नी नहीं मेरी फटी, मगर गद्दा हमारा फट गया। और इधर हमने जिस गद्दे पर इसने लेटरिन की तो वो हमने धो दिया है। ये देखिए साबुन लगा लगा के ये पानी निचोड़ रहा है, क्योंकि बहुत मोटा हमारा गद्दा है तो इसमें पानी भर गया है। तो काफ़ी पानी से हमने धोना पड़ा है। तो धीरे धीरे निचोड़ जाएगा तब ये सूखेगा, क्योंकि इस टाइम मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है। इस वजह से हमने गद्दे को धो तो दिया। देखो ये कैसे सूखेगा, अभी धूप निकलने का नाम नहीं लिया है। और टाइम हो रहा है 7, सुबह के 7 बज चुके हैं। तो गद्दे को हम जाकर ऊपर रखवा देंगे हवा के साइड में। तो हवा से कुछ सूखेगा, कुछ हम पंखा चला देंगे तो सूख जाएगा। नहीं तो अंदर इसमें पानी भरा रहेगा तो बदबू आने लगेगी गद्दे में भी। तो बिल्ली इतना हमारा नुकसान करती है, आप लोगों से बता नहीं सकते। और मेरी 1200 की नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी, उसका ढक्कन आप लोग जानते हो कि शीशे वाला होता है, वो उसने तोड़ दिया और बिना कढ़ाई हमारे ढक्कन की हो गई। ये देखिए इसका फ्रेम रह गया है। ये देख रही है, एक घेरा स्टील का रह गया। कांच का जो ऊपर होता है ढक्कन का फ्रेम वो टूट गया है। और मेरी एक प्लेट हम लेके आए थे रेसिपी के लिए 100 रुपये की नुमाइश से। तो वो काली प्लेट थी पराठे वगैरह रखने के लिए, तो वो हमारी प्लेट तोड़ दी। तो इतना नुकसान करती है, आप लोगों को बता नहीं सकती। छोटी छोटी खाने पीने वाली चीज़ें हम जो नहीं भी रखनी होती फ्रिज में, वो भी हमें रखना पड़ती है फ्रिज। और बिल्ली को हम क्या बताएं, कहीं टीवी की मेज के नीचे, कहीं पीछे, और भागती नहीं, ढुक जाती है अंदर। कहीं तब बेड के नीचे हकती लेटरिन, कहीं जूते मोजे, जूते हटा के मोजे उसके ऊपर लेटरिन कर देती है। तो चलते हैं, पहले गद्दे को ऊपर रखवा दें, फिर अम्मा के लिए चाय बना दें। तो मेरे लिए तो बहुत काम सुबह हो गया है। मेरा तो दिल भी भाग गया है। चाय पानी कुछ नहीं अभी करेंगे जब तक हम नहाएंगे नहीं। तो लाइट भी नहीं आ रही, गर्मी इतनी हो रही है और बिल्ली इधर परेशान कर रही है। आज तो मेरा मूड ख़राब हो गया। हल्का हल्का पानी गद्दे से निकल चुका है। तो भैया से कहा जाओ गद्दा ऊपर रख दो जाके, क्योंकि बाहर रख नहीं सकते, क्योंकि बादल बहुत ज़ोर है, बारिश होने वाली है। तो ये पूरा गद्दा भीग जाएगा तो ये तो बेकार हो जाएगा मेरा गद्दा। और इधर चादर धोने को बहुत काम हो गया हमारे लिए। आज सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कहीं चादर पर, कहीं गद्दे पर, कहीं नीचे जूतों में, कहीं ऊपर कपड़ों में, सारे जगह जगह लेटरिन कर रही हूँ। ऊपर तो हम बैठ नहीं सकते बरामदे में, इतनी बदबू आती है।
अब सोच रहे जब नहाएंगे तो बोरी में भर के जितने कपड़े हैं पुराने वो हम सारे फेंक देंगे लेटरिन वाले। तो बस अम्मा को चाय तो हमने भेज दी है। अब जा रहे थोड़ा हम गुनगुना पानी पी लें, क्योंकि मैं करती हूँ सुबह थोड़ा एक्सरसाइज, इसके बाद में हम कुछ खाएं पिएंगे और बहुत दिक्कत होती है, कुछ पूछो ना। क्योंकि हम अंदर गर्मी की वजह से लेटते नहीं थे, बाहर लेटते थे ज़मीन में चटाई बिछा के, तो मुझे कुछ आराम मिल जाती। जब से हम तखत पे लेटने लगे, क्योंकि डर लगता है भैया, चौमास है, बारिश का मौसम है, कि कीड़ा वगैरह ना आ जाए, तो तखत पे लेटते तो मेरा पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो चलें पहले पानी पी लें, इसके बाद आप लोगों से फिर मिलेंगे। पानी पी के कम से कम 3 घंटे हमने एक्सरसाइज किया है और टाइम हो रहा है 12:30। धूप भी निकल आई, बारिश नहीं हुई है, तो मेरी भैंस बीमार हो चुकी थी, इस वजह से हमें अंदर बांधना पड़ता है, क्योंकि इसे गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है और वहाँ लाइट नहीं जो हम पंखा लगाते हैं। तो जा रहे हैं, पहले भैंस को अंदर बांधेंगे, इसके बाद में आएंगे, दांत साफ़ करेंगे, फिर मुँह धोकर थोड़ा अपना डाइट वाला नाश्ता करेंगे। और मशीन चल रही है, मेरे कपड़े भी धुल ले साथ में, तो चलते हैं, पहले जानवरों को अपने अंदर करके आ जाए। और फिर मुझे भी खाना भी दोपहर का बनाना है, तो माशाल्लाह से घर में बहुत काम हो जाता है। और ये खुशी ये है कि हमारा वज़न माशाल्लाह से बहुत जल्दी से कम हो रहा है। मेरा 80 किलो वज़न था, तो मेरा 65 किलो वज़न रह गया है। तो मैं इसी तरह से रेगुलर कसरत करती रहूँगी, तो जल्दी से हमारा वज़न कम भी हो जाएगा और मुझे कोई भी अब दिक्कत नहीं होती है चलने में या उठने बैठने। नहीं तो हम उठते बैठते थे तो मुझे बहुत हपनी आती थी, थकावट बहुत जल्दी आ जाती थी। अब तो चाहे जितना हम काम कर लेते तो मुझको बिल्कुल थकावट नहीं आती। तो चलते पहले हम अपने जानवरों को बांधे आए, बहुत कर ली हमने बातें, और मोबाइल को लगा दे चार्जिंग पर। तो चार्जर मेरा कहाँ है? तो सुबह से आँख खुल जाती है, बिल्कुल हाथ खाली नहीं रहते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद में जितना घर का काम था, खाना पीना झाड़ू पोछा, वो सारा कर दिया है। कपड़े भी धुल गए, आधे आधे हमारे पड़े हुए हैं। तो पैंटें रह गई खंगालने के रोज, जो बाद में चादर रह जाती है धुलने के लिए, वो मसल रही है। और भैंस को चारा भी करे आए, टाइम हो गया शाम के 5। तो जल्दी से इतने और कपड़े धो लें, क्योंकि बीच बीच में लाइट चली जाती थी, इस वजह से हमारे सारे कपड़े नहीं धुल पाए। तो जल्दी से हम कपड़े धो लें। और मुझे बहुत जोर लगी है प्यास, तो पहले हम पानी पियेंगे, क्योंकि काम के चक्कर में पानी पीना भी भूल जाते हैं। सारे कपड़े धुल चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 7। तो आ गई है सब्जी। तो सब्जी में आई है शिमला मिर्च, बैगन और कटहल। ये देखिए कि क्या क्या सामान आया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए भुना हुआ भुट्टा आया है, इधर जूस है, और इसमें पता नहीं क्या है, कुछ तो है इसमें, कुछ भी है, बहुत सारा सामान आ गया है। तो फिर अब सब्जी को हम रखे दे रहे फ्रिज के अंदर। बिल्ली मौसी अभी घर नहीं छोड़ रही हैं, यहीं खाती हैं और यहीं पे हगती हैं। हस निकल निकल, निकली। बिल्ली मौसी बैठ गई तखत के नीचे, वो तो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। और सब्जी को हम रखे दे रहे हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि सुबह ज़रूरत पड़ेगी। और टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आज का हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।